वो मूवी देखने के लिए, उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने अपना सिनेमा हॉल बनवा लिया। आज मेरे पापा वही बिजनेस चला रहे हैं, सिनेमा हॉल है। और वक्त के साथ उनकी अर्ली डेथ हो गई, फैमिली डिवाइड हो गई, पैसों की दिक्कत आई। तो फिर मैंने लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए, मुझे घर में दिक्कतें आई। जब मैं बड़ा हुआ लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि मुझे वही स्टेटस दोबारा लाना है जो दादाजी का था, कभी हमारे परिवार का, हमारे खानदान का वही स्टेटस दोबारा चाहिए। लोगों ने कहा पढ़ाई करो, नौकरी करो, वो सब किया। रास्ते में अच्छी पढ़ाई कर रहा था, मुंबई में अच्छे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, सब अच्छा ही चल रहा था लाइफ। बस अचानक से ईबस रास्ते में आ गई। ईबस रास्ते में आई, मैंने ईबस को ज्वाइन किया और पहले ही साल के अंदर मुझे वन फर्स्ट ईयर ऑफ ईबस, जहां लर्निंग पीरियड कहते हैं, व्हिच इज नोन एज द लर्निंग कर्व ऑफ योर ईबस, पहले ही साल के अंदर मुझे बहुत ही इमेंस सक्सेस मिली ईबस से। पहले ही साल के अंदर, एक साल के अंदर मैं ईबस में लगभग 8,500 लोगों की टीम बना पाया। सोचना उसके बारे में छोड़ दिया था। सब था मेरे अंदर, कुछ होने की उम्मीद कर रहा था करने के अलावा।
उस कन्वेंशन ने रियलाइज किया कि अब मुझे ही करना है, एंड आई हैड टू लीव ऑल दैट व्हिच वाज देयर इनसाइड। मेरे पास जो भी था मुझे छोड़ना। मेरे पास एक सिल्वर डिप्लोमेट का टैग था, मुझे उस टैग को छोड़ना था। मेरे पास एक गाड़ी थी जो मुझे रियलाइज कराती थी कि तुम कुछ थे, मुझे उस गाड़ी को छोड़ना था। मुझे रियलाइज मेरे पास एक पास्ट था जो मुझे बार बार रियलाइज कराता था कि तुमने कुछ अचीव किया है, मुझे उस पास्ट को छोड़ना था। मेरे पास एक प्रेजेंट था जो मुझे एहसास दिला रहा था कि तुम आज कुछ नहीं हो, मुझे उस प्रेजेंट को कहीं पीछे छोड़ना था। यानी कि कुछ और बनने के लिए मुझे कहीं और पहुंचने के लिए मुझे कहीं और से निकलना था जहां से मैं निकल ही नहीं रहा। और उस कन्वेंशन ने मुझे लगा कि मुझे करना पड़ेगा। एंड मुझे याद है कि मैं गुजरात में आया, मैं कॉलेजेस के बाहर खड़े होकर इन्विटेशन किया, कॉलेजेस के बाहर खड़े होकर इन्विटेशन किए मैंने। और जब मैं इन्विटेशन करने जाता था तो वहां जब इनवाइट करने के लिए किसी गेस्ट को जाता था तो कहता था कि सर आप रघु टेकरीवाल हो ना। मुझे कुछ से कोई खास से मतलब मैं उस चीज में था ही नहीं कि मैं क्या हूं रघु टेकरीवाल। और गाड़ी तो छोड़ दीजिए, मैं लोकल बसेस, ऐसी जगह जहां पे गाड़ी नहीं जाती थी, एसटी बसेस, मुझे याद है हर किस्म की बसेस, ट्रेन्स, मेरा बैग हमेशा तैयार होता था। मैं इनको कहता भी था गौतम जी को कि सर जब तक रात में ट्रेन की अपर बर्थ ना मिले और गाड़ी हिलती ना रहे तो मुझे नींद नहीं आती। आज मुझे नींद नहीं आती क्योंकि हर रात कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में निकल रही थी, हर रात, कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां। सिर्फ सिंपल सा मैसेज मेरा यही है कि जो भी है आज, जो भी था आपके पास, अगर कहीं है ऐसा, कभी कोई गिरावट आई, उसको भूल के एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करने की ताकत एक मुस्कुराते हुए चेहरे से अगर करेंगे तो ईबस दोबारा से आपके ऊपर मुस्कुराएगा। समझ में आती है, and I would like to conclude now that EBUS has seen lot of generations, sir. क्या जनरेशन, मतलब 11 साल में सर हमने क्या जनरेशन देखी। एक जनरेशन 10 years plus, जिसमें अभिषेक दुआ सर आते हैं, गुरिंदर सर आते हैं, साहिल एंड सौरभ बुद्धिराजा सर आते हैं, प्रवीण जी, सुमित विजाकर जी आते हैं। मैं 10 साल के प्लस वाले EBUSers, फिर उसके बाद 2 साल के बाद एक नई जनरेशन आई 8 साल वाली EBUSers, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए, भूपेंद्र जी आज, इतने बड़े बड़े नाम, और उसमें कई सारे और नाम, अरुण सोलंकी जी हैं। 8 साल सर, 8 years, 7, 8 years, विजय सिंह पटेल सर, 6 years। अच्छा आप एक लेवल नेक्स्ट जनरेशन, 8 years में सुमांशु गौर जी होंगे, 7, 8 साल 7 साल वाले EBUSer, फिर 5-6 साल वाले EBUSer, फिर 3 साल वाले EBUSer। यानी कि EBUS को हर वक्त मैं देख रहा था कि वहां पे जब कैमरा चल रहा था पीछे, उसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे दिख रहे थे जिनको देख के लग रहा था कि हो सकता है कि 1-2 साल बाद वाली कन्वेंशन में कहीं ये चेहरा तो नया स्टार नहीं बनेगा, कहीं ये चेहरा तो नया स्टार बनेगा, कहीं ये चेहरा तो नया स्टार नहीं बनेगा। ये सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा था कि क्या ये स्टार बनेगा, और हर चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये चेहरे को मैं देखूंगा अगले कन्वेंशन में स्टेज पे आके बात कर रहा हूं अपनी। सवाल का जवाब मैं क्या दूंगा, आप देंगे? क्या ये चेहरा स्टार बनेगा? यस सर। क्या आपका चेहरा स्टार बनेगा? यस सर। क्या कभी स्क्रीन चल रही हो और आपकी फोटो वहां पे आई हो और आपको रियलाइज हुआ इस भीड़ में एक फोटो, क्या ये फोटो कभी स्टेज से नजर आएगी? यस सर। ये हमारी, अगर EBUS में अगर आज इस फीलिंग को भी अगर हम लेके चले गए कि यहां बैठ गए हैं, अब आगे यहां दोबारा नहीं बैठने का, भगवान मौका दे, वहां से उठा ले भगवान, उठा लो वहां से, कुछ भी करो, उस कुर्सी से उठा लो, मुझे आगे लेके जाओ, इस फीलिंग को वहां से लेके जाना। एंड आई वुड लाइक टू थैंक, सिंसियर थैंक
all the people who came for this convention, starting with all the diamond diplomats. Gurinder sir, Abhishek Dua sir, Sumit Vijayakar ji, Praveen Rajpuri ji. Sir, हम पांचों लोग जब लिमोजीन से एंट्री कर रहे थे सर, बड़ा ही अच्छा 10 मिनट का वो वक्त निकला सर. But it was a fantastic time that we could spend, a quality fantastic 10 minutes when we were sitting together outside, and we were just laughing out, and we could understand that we all think in the same way. हम सब लोग एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरीके से काम करने का अंदाज अलग-अलग है, but ultimately बात सब एक ही जगह आ रही है. And we had such a fantastic, and I believe this relationship, this bonding, this connectivity goes way ahead than what we are starting here today. सर गुरिंदर सर, आपसे हमेशा ये एनर्जी मिलती है. कन्वेंशन का कोई पार्ट होता है, वो आपको देखने के लिए, सुनने के लिए 1-1 घंटे का वक्त रहता है कि सर गुरिंदर सर बोलेंगे और उसमें लर्निंग मिलेगी और वहां से आगे काम करेगा. हमेशा आपके साथ. जब सुमित जी, प्रवीण जी की बात आती है सर, आप देखिए प्रवीण जी कभी अकेले नहीं आते, सुमित जी का नाम कभी अकेले नहीं आता, हमेशा डुओ में उनका नाम आता है. प्रवीण जी सुमित जी, प्रवीण जी सुमित जी, प्रवीण जी सुमित जी. ऐसा एक पैर तो अपने को भी बनाना चाहिए, तभी काम बड़ा होता है. प्रवीण जी सुमित जी साथ में नाम होना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है. भूपेंद्र जी, आपके बारे में क्या कहूं, मैन ऑफ सिंप्लिसिटी. मतलब आप इतनी सिंप्लिसिटी से कैसे. मुझे याद है कन्वेंशन में, फरीदाबादी कन्वेंशन में आपने कहा था कि सर रघु सर मैं आपसे कंपटीशन कर रहा हूं. आपने कहा था यार मजा आ रहा है याद है कि थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि कंपटीशन को बना रहने दो. आप थोड़ा सा इतना मत आगे लेके जाओगे फिर. कमाल के इंसान, कमाल के. मतलब हम तो सोचते हैं कि यूजर में ऐसा बनना पड़ेगा, इतना अच्छा बोलना पड़ेगा, इतना अच्छा दिखना पड़ेगा. कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सिंपल बनना पड़ेगा और नंबर 1 कहलाएंगे. ये अपने आप में गलत है. विनय पाटिल जी, शरद जी, निखिल प्रताप जी, अलग. These are marvels of human being. इतने अच्छे इंसान बाहर मिलना ही मुश्किल है. मैं सही बताता हूं, दिखते नहीं. मैं भी लोगों से मिलता हूं लेकिन दिखते नहीं. बहुत कमाल की ये टीम बनी गई है. केशव जी, ललित जी, राजेश मंगल, KLRD. केशव जी ने याद दिलाया